नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, हमारे अपने घर यानी हमारी पृथ्वी की कहानी के सफर पर। और ये सिर्फ किसी पत्थर या पानी के गोले की कहानी नहीं है। नहीं, ये तो धूल के कण से शुरू होकर जीवन और फिर हम तक यानी सोचने समझने वाली प्रजाति तक पहुंचने की एक बहुत ही लंबी दास्तान है। सोचिए, साल था 1969। इंसान पहली बार चांद पर था और वहां से जब उन्होंने पलटकर अपने घर को देखा, पृथ्वी को, तो बस एक सवाल मन में आया, ये कितना छोटा दिखता है। बस उस एक तस्वीर ने, उस एक पल ने सब कुछ बदल दिया। इस गहरे विशाल अंतरिक्ष में हमारा ये छोटा सा घर कितना अकेला, कितना नाजुक। तो चलिए इसी नजरिए के साथ अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? चलिए सबसे पहले अपनी पृथ्वी को जरा दूर से देखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ये अंतरिक्ष से दिखती है, एक चमकता हुआ नीला मोती। यहीं से हम अपनी कहानी की तहों को खोलना शुरू करेंगे। अच्छा, इसे नीला ग्रह या ब्लू मार्बल क्यों कहते हैं? सीधी सी बात है, क्योंकि हमारी पृथ्वी असल में एक महासागरीय दुनिया है। इसकी सतह का आप अंदाजा लगाइए, 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। और यही वो चीज़ है जो इसे हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सबसे खास बना देती है। पानी तो है ही, पर हमारे पास एक और चीज़ है, एक तरह की ढाल, हमारा वायुमंडल। जरा सोचिए, ये हमें गर्म रखता है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है, और तो और ऊपर से आने वाले खतरों मतलब उल्कापिंडों से भी बचाता है। सब कुछ बिल्कुल सही मात्रा में, जीवन के लिए एक परफेक्ट बैलेंस। अब ये जो आंकड़े हैं ना, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये हमारी दुनिया की पहचान है। इसका जो भारी भरकम वजन है वही हमें जमीन पर टिकाए रखता है, और इसका घनत्व मतलब डेंसिटी बताता है कि ये एक चट्टानी दुनिया है। तो ये सिर्फ गणित नहीं है, ये वो नियम है जिनकी वजह से हमारा जीवन यहाँ संभव है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि पृथ्वी क्या है, पर सवाल ये है कि ये बनी कैसे। तो चलिए अब टाइम मशीन में बैठते हैं और अरबों साल पीछे चलते हैं। ये हमारी कहानी का अगला पड़ाव है, जो हमें इसके जन्म की कहानी बताएगा। देखिए, पृथ्वी का जन्म कोई एक दिन का काम नहीं था। ये एक बहुत ही लंबी और जबरदस्त कहानी है। सब कुछ शुरू हुआ गैस और धूल के घूमते हुए बादल से। फिर छोटे छोटे कण टकराकर चट्टानें बने, फिर वो चट्टानें जुड़कर एक धधकता हुआ आग का गोला बनी, और फिर करोड़ों सालों में ये गोला ठंडा हुआ और हमारी आज की दुनिया बनी। तो जब सारी उथल पुथल शांत हुई, जब ये आग का गोला ठंडा हुआ और महासागर बने, तब कुछ कमाल का हुआ। इस बेजान शांत ग्रह पर अचानक जीवन की पहली चिंगारी भड़की, और बस यहीं से एक बिल्कुल ही नई कहानी ने जन्म लिया। तो अब हम अपना फोकस बदलते हैं। ग्रह के बड़े पैमाने से अब हम जूम इन करते हैं, और भी अंदर, जीवन के बिल्कुल सूक्ष्म स्तर पर, उस कोड को देखने के लिए, उस ब्लूप्रिंट पर जो हम सबके अंदर छिपा है। तो जीवन की ये जो किताब है ना, इसके पन्ने ऐसे ही बिखरे नहीं रहते, उन्हें बहुत सलीके से पैक किया जाता है। इन पैकेजों को हम गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। ये हर जीवित कोशिका के दिल में, मतलब उसके केंद्रक में होते हैं, और सारी की सारी जेनेटिक जानकारी इन्हीं में बंद होती है। और अगर हम इनमें से एक पैकेज को मतलब एक क्रोमोसोम को खोलें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा जीवन का मास्टर कोड, डीएनए। ये घुमावदार सीढ़ी जैसा दिखता है, और इसी में वो सारे निर्देश लिखे होते हैं कि कोई भी जीव कैसा बनेगा और कैसे काम करेगा। तो अगर डीएनए पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन की किताब है, तो जीन उस किताब में लिखे हुए एक एक वाक्य की तरह है। हर जीन डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो कोई एक खास काम करता है, जैसे कि आंखों का रंग क्या होगा या बालों का स्टाइल कैसा होगा। यह सब जीन ही तय करते हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत मज़ेदार चीज़ है समझने के लिए। एक होता है जीनोटाइप और एक फिनोटाइप। जीनोटाइप वो है जो हमारे अंदर का जेनेटिक कोड है, मतलब वो ब्लूप्रिंट जो हमें विरासत में मिला है। और फिनोटाइप वो उस ब्लूप्रिंट का नतीजा है, यानी हम बाहर से कैसे दिखते हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, और हाँ, इस पर हमारे माहौल का भी असर पड़ता है। तो अब तक हमने ग्रह को देखा, फिर जीवन के कोड को। चलिए अब कहानी को एक और मोड़ देते हैं। अब बात करते हैं हम इंसानों की, उस खोज की जो हम सदियों से कर रहे हैं, अपने ही वजूद को, अपने होने के मतलब को समझने की। ये सवाल कि हम कहाँ से आए, ये कोई आज का सवाल नहीं है। हजारों सालों से इंसान इसका जवाब ढूंढ रहा है। जैसे भारत के एक बहुत पुराने ग्रंथ
गर्ग उपनिषद को ही ले लीजिए, उसमें भी जीवन की शुरुआत को समझने की कोशिश की गई थी। उसमें लिखा है कि 7 दिन का जो भ्रूण होता है वो एक बुलबुले जैसा होता है। सोचिए कितनी पुरानी है ये जिज्ञासा। तो असल सवाल ये है कि इतने सालों में पुराने दर्शन से लेकर आज की मॉडर्न साइंस तक हमने इन गहरे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए क्या-क्या किया है। ये जो जानने की इच्छा है ना, शायद यही हमें इंसान बनाती है। और कमाल की बात यह है कि ये खोज आज भी जारी है। एक तरफ पुराने ग्रंथ हैं जो अंदर की दुनिया को टटोलते हैं, और दूसरी तरफ आज के सैटेलाइट्स हैं जो हमारी पृथ्वी को बाहर से इंच इंच नाप रहे हैं। तरीके बदल गए, पर वो जो जानने की प्यास है वो वैसी की वैसी ही है। तो कहाँ से शुरू किया था हमने? एक धूल के बादल से, और कहाँ पहुंच गए? एक सोचने समझने वाली प्रजाति तक। आग के गोले से लेकर जीवन की पहली धड़कन तक, और फिर एक ऐसी प्रजाति तक जो अपने ही होने पर सवाल कर सकती है। क्या कमाल का सफर रहा है ये। तो अब बस एक ही सवाल बचता है, इस कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा?